राजस्थान के अलवर जिले में बसा भानगढ़ एक ऐसा किला जो दिन में दर्शनीय स्थल है, लेकिन रात में सन्नाटा बन जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने इसके दरवाजे पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। पर क्यों? यह सवाल सदा से लोगों को खींचता रहा है और यही सवाल खींच लाया था 5 दोस्तों को, सिमी, विक्रम, निशा, अर्जुन और कबीर को। इनमें सबसे साहसी थी सिमी, एक यूट्यूबर जो भारत की डरावनी जगहों पर वीडियो बनाकर अपलोड करती थी। डर नहीं लगता जब सच सामने आना हो, सिमी अक्सर अपनी वीडियो में कहती थी। पर इस बार जो सच था वो सिर्फ डरावना नहीं, जानलेवा था। भानगढ़ किले के पास बसे गांव के लोग अजनबियों से बात करने में झिझकते थे, लेकिन अर्जुन ने किसी तरह एक बूढ़े बाबा से बात कर ली। बाबा ने कहा, मत जाना वहाँ, किले के अंदर एक आत्मा है, रानी रत्नावती की नहीं, उस तांत्रिक की जिसने शाप दिया था पूरी नगरी को। निशा को यह सब कहानी जैसी लग रही थी, लेकिन विक्रम ने गूगल पर सर्च किया और वो दंग रह गया। भानगढ़ भारत का सबसे डरावना किला। रात 11:30 बजे जब आसमान में आधा चांद चमक रहा था, 5 दोस्त पीछे के टूटी दीवार से किले में दाखिल हो गए। सिमी ने कैमरा ऑन किया, विक्रम टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। हर दीवार पर अजीब सी आकृतियाँ बनी थी, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, क्योंकि अब जो दिखेगा वो पहली बार होगा। कबीर को अचानक लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। किले के एक कमरे में एक टूटी हुई शीशे की अलमारी में चूड़ियाँ पड़ी थी। निशा ने जैसे ही उन्हें छुआ, एक झटका लगा। उसने कहा, मैंने एक औरत की चीख सुनी, वो कह रही थी मुझे न्याय चाहिए। विक्रम ने कैमरा घुमाया तो फ्रेम में एक परछाई आई और अगले ही सेकंड गायब हो गई। अर्जुन चिल्लाया, चलो यहाँ से, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। विक्रम सबसे पीछे था। अचानक उसका कैमरा नीचे गिरा और स्क्रीन पर बस एक चेहरा दिखा, काला, डरावना, पिघले हुए जैसा। सिमी चिल्लाई, विक्रम! बाहर आकर देखा, विक्रम वहाँ नहीं था। कैमरा वहीं पड़ा था, लेकिन इंसान गायब। गांव वाले बोले, जो भीतर गया कभी बाहर नहीं आया। सिमी और निशा के सामने एक पुरानी किताब मिली, जिसमें उस तांत्रिक के काले जादू का वर्णन था। कहा जाता है उसने रानी को वश में करने की कोशिश की थी और असफल होने पर पूरे नगर को शाप दे दिया, जब तक मेरी शक्ति को कोई नष्ट नहीं करेगा, मैं हर आत्मा को अपने संग बांधता रहूंगा। कबीर को शक था कि इस आत्मा को बंद करने का कोई मंत्र या उपाय जरूर होगा। रात गहराती जा रही थी, चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहटें थी, दीवारों पर साए नाचते थे। सिमी की आंखों के सामने एक दृश्य आया, जैसे रानी रत्नावती तांत्रिक से लड़ रही हो। अचानक सिमी जमीन पर गिर पड़ी और कहने लगी, उसने मुझे पकड़ लिया है, मुझे छोड़ो। निशा ने उसका हाथ थामा और लाल धागा उसके हाथ में बांधा। धीरे धीरे सिमी शांत हुई, पर वो कांप रही थी। अर्जुन को किले के नीचे एक गुप्त तहखाना मिला, जहाँ कई पुराने शिलालेख थे। उनमें से एक पर लिखा था, शांति तब ही लौटेगी जब रानी की सच्चाई सबके सामने होगी और तांत्रिक का नाम मिटा दिया जाएगा। सिमी ने प्लान बनाया, वो किले से बाहर निकलकर एक वीडियो बनाएगी जिसमें सारा सच बताकर रानी को न्याय दिलाने की मांग करेगी। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, चारों ने किसी तरह दीवार फांदी और बाहर निकलने में सफल हुए। सिमी ने तुरंत वीडियो बनाकर अपलोड किया। वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने सच को फैलाया। सरकार ने दोबारा जांच के आदेश दिए। उसी रात भानगढ़ किले में एक हल्की सी रोशनी दिखी। एक महिला आत्मा हवा में ऊपर उठ रही थी, रानी रत्नावती की। पर जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, एक गहरी गर्जना हुई। चारों दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आए थे, पर विक्रम का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन वीडियो के आखिर में सिमी ने एक स्क्रीनशॉट दिखाया। किले की पिछली खिड़की में एक परछाई दिख रही थी, बिल्कुल विक्रम जैसी। क्या विक्रम की आत्मा अब तांत्रिक की जगह बंद हो गई, या वो अब भी जीवित है? अगर आप चाहते हैं कि हम इस रहस्य को और गहराई से खोजें, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए भानगढ़ के पीछे क्या है, और अगली कहानी उसी सवाल से शुरू होगी।